हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12th क्लास के केमिस्ट्री के जैव अणु चैप्टर से कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या वे पदार्थ जो हाइड्रोलाइसिस बोलें तब भी वही जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण तो एक तो भौतिक गुणों के आधार पर होता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण सबसे पहले किसके आधार पे होता है? भौतिक गुणों के आधार पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शुगर्स, यानी कि शर्कराएँ। तो शर्कराएँ कौन होती हैं? तो सभी जानते हैं, जो स्वाद में मीठी होती हैं, वाटर में सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होती हैं, क्या कहलाती हैं? शुगर्स कहलाते हैं। तो यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे अथवा वाटर में सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं? शुगर्स कहलाते हैं, शर्कराएँ कहलाते हैं। तो शुगर्स सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं। शुगर सामान्यतः कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय होती हैं। एग्जाम्पल्स में ले लो, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज आदि। उसके बाद अशर्कराएँ यानी कि नॉन शुगर्स। तो नॉन शुगर्स क्या होती हैं? तो वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद रहित यानी कि स्वादहीन होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वे स्वाद रहित पॉलीसैकेराइड जो वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं? नॉन शुगर्स कहलाते हैं, अशर्कराएँ कहलाते हैं। ये अक्रिस्टलीय होते हैं। एग्जाम्पल इसमें देख लो, स्टार्च है, सेलुलोज आदि। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल वेस्ट, यानी कि रासायनिक आधार पे किसका क्लासिफिकेशन है? ये कार्बोहाइड्रेट का। तो रासायनिक गुणों के आधार पे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स दोस्तों क्या होते हैं? वे सरल शुगर्स, यानी कि ये सरल शुगर्स होती हैं। ये कैसी शुगर्स होती हैं? सरल शर्कराएँ होती हैं। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, यानी कि ये इन्हें और हम नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि जो भी हमारा डाइसैकेराइड वगैरह होगा वो किस में टूटेगा? मोनोसैकेराइड में ही टूटेगा। तो मोनोसैकेराइड जो शर्करा होती है उसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। तो ये स्वाद में मीठे तथा जल में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। ग्लूकोज और जैसे कौन कौन है? ये ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ये हमारे कौन होते हैं? ये हमारे होते हैं दोस्तों मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स कौन होते हैं? वे शुगर जो हाइड्रोलाइसिस पर, अब भाई इनका क्या होगा? जल अपघटन। तो वे शुगर्स जो हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु देते हैं, ओलिगोसैकेराइड इज कॉल्ड, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये कौन कौन है? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि प्रकार के होते हैं। तो डाइसैकेराइड क्या होता है? तो डाइसैकेराइड यानी कि वे शुगर्स जो हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते हैं, यानी कि कोई भी हमारा डाइसैकेराइड होगा वो हमारा जब भी उसका जल अपघटन करोगे तो क्या देगा? मोनोसैकेराइड के 2 अणु देगा। तो डाइसैकेराइड में हमारा कौन कौन आता है? तो दोस्तों डाइसैकेराइड में हमारा सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। तो हम जब देखो सुक्रोज का करते हैं हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11।
प्लस हमारा क्या हो गया H2O यानी कि वाटर हो गया, क्योंकि जल अपघटन किसके साथ करोगे, वाटर के साथ ही तो करोगे। तो इसे हम तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा भाई क्या मिलता है, जो हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एक यहाँ पे ध्यान रखना है, एक हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है यानी C6H12O6 मिलता है, और दूसरा हमें सेम फॉर्मूला इसका भी है, इसका नाम होता है फ्रक्टोज मिलता है। उसके बाद दोस्तों जब हम माल्टोज का कराते हैं जल अपघटन, सेम माल्टोज का भी फॉर्मूला वही है सुक्रोज वाला, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यही ध्यान देना कि कौन सा हमारा ग्लूकोज देगा, कौन सा फ्रक्टोज, और ग्लूकोज देगा कौन सा ग्लूकोज और गैलेक्टोज देगा। तो हमारा माल्टोज का भी हम सेम जल अपघटन कराते हैं, तनु H2SO4 बोलें तो तनु यानी कि पतला यानी कि पानी ज़्यादा होगा और सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता तुम्हारा कंसनट्रेट तो हमारा क्या होता, पानी कम होता, यानी 50% मान लो हमारा 30% या 40% हमारा उसमें पानी होता, और उससे ऊपर क्या होता है H2SO4, तो हमारा वो हो जाता, इसमें हमारी H2SO4 की कंसनट्रेशन यानी कि सांद्रता ज़्यादा होती, तो वो हमारा कंसनट्रेट हो जाता। और ऊपर यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा तनु है, तनु बोले डाइल्यूट, तो डाइल्यूट मतलब पानी हमारा ज़्यादा और H2SO4 कम है। तो हमारा जो माल्टोज है वो हमारा क्या देगा, दोनों मॉलिक्यूल किसके देगा, ग्लूकोज के, वही सेम फार्मूला ऊपर वाला रहने वाला है इसमें भी। फिर हमारा दोस्तों आता है लैक्टोज, तो लैक्टोज का भी वही फार्मूला यानी कि C12H22O11 यानी कि जो हमारा सुक्रोज का था वही इसका है। फिर हमारा क्या है, इसका भी देखो हम प्लस H2O यानी कि जल अपघटन कराएंगे वाटर के साथ, तनु H2SO4 लेके इसे गर्म कर देंगे हम, तो हमारा पहला जो मॉलिक्यूल मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा C12H22O11 सॉरी C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। दूसरा भी फार्मूला सेम है C6H12O6, इसका नाम है गैलेक्टोज। तो हमें यही मेन रखना है याद कि हमारा सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, माल्टोज का कराते हैं तो क्या मिलता है, फार्मूला सबके सेम रहने वाले हैं बट हमारा नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है जब भी मतलब रिएक्शन लिखनी है तो एग्जाम में। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों ट्राइसेकेराइड। तो ट्राइसेकेराइड क्या होते हैं, तो बेस शुगर्स जो हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसेकेराइड के 3 अणु देते हैं, जैसे कि हमारा C18H32O16 यानी कि रेफिनोज, इसका नाम क्या है, रेफिनोज। जब रेफिनोज का हम जल अपघटन कराते हैं, देखो C18H32O16 प्लस H2O प्लस हम 2H2 यानी कि जल के 2 अणु यहाँ पे लेते हैं, तो हमारा और इसे तनु H2SO4 के साथ वही हमारा डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म कर देते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, 3 मॉलिक्यूल यानी कि 3 अणु मिलते हैं, किसके, हमें मोनोसेकेराइड के 3 अणु देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि C6H12O6 इनके तिगने कर दो तो 6 3 18 और ये देखो 12, यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ से आ गए ना, जो हमारे जो भी H हमारे कम थे वो इधर से आ गए, जो भी हमारे इधर से आए वो इधर आ गए, ठीक है, जो भी हमारे कम थे। तो देखो यहाँ पे 12 3 36, तो हमारे यहाँ पे थे 32, 4 हमारे H2O यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 हमारे H इधर से आ गए, और वो हमारे यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमारा होने वाला है यानी कि हमारे ये भी देखो 6 दूनी 12 6 3 18 यानी कि हमारे ये कितने थे 16 और 2 हमें यहाँ से मिल गए, तो हमारी ये रिएक्शन बिल्कुल ओके है, यानी मोनोसेकेराइड के 3 अणु हमें मिले हैं किसमें, ट्राइसेकेराइड में। इसीलिए इनका जो नेम है वो क्या है, ट्राइसेकेराइड, क्योंकि 3 सेकेराइड के अणु देते हैं, मोनोसेकेराइड के 3 अणु देते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पॉली से मतलब आप समझोगे बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे जो, तो यानी कि ये नॉन शुगर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, आशर्कराएँ होते हैं। आशर्कराएँ कौन होती हैं हमारी, तो आप सभी जानते हो जो स्वाद में मीठी नहीं होती हैं, यानी कि स्वादहीन होती हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे नॉन शुगर्स आशर्कराएँ। तो ये हाइड्रोलाइसिस पर यानी कि जब इनको जल अपघटन कराते हैं हम, तो हमें क्या देते हैं, ये मोनोसेकेराइड के बहुत अधिक अणु देते हैं, यानी कि पॉली माने बहुत सारे, ठीक है।
तो अणु बहुत अधिक अणु देते हैं। तो इनका सामान्य जो सूत्र है वो पता क्या है, C6H10O5। C6H10O5 का होल एन, जो एन है हमारा, ये किसे किसे शो करता है, यहाँ पे पॉली को शो करता है, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो क्या होता है, तो इनका अणु भार जो होता है वो भी बहुत अधिक होता है। तो जैसे हमारा कौन है, स्टार्च, सेलुलोज आदि। तो दोस्तों हमारा इसमें रिएक्शन देखते हैं, हमारा C6H10O5 का होल एन, C6H10O5 का होल एन, यानी कि इसका क्या नाम है, स्टार्च है हमारा, प्लस हमारा क्या करेगा, ये NH2O हमने ले लिया, यानी कि वाटर के भी भाई जब हम इसका बहुत सारे इसमें मोनोसैकेराइड देगा तो हम यहाँ भी देखो क्या करेंगे, बहुत सारे यानी कि मोनोसैकेराइड, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है तो यानी कि बहुत सारे ये मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल देने वाला है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, जितने ये देगा उतने ही हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल रखेंगे। तो हमने क्या क्या रखा है यहाँ पे, NH2, यहाँ पे रिएक्शन कराई, वो ही हमारी रिएक्शन रहेगी, ऊपर तनु H2SO4 रहेगा और नीचे हमें इसे क्या करना है, गर्म, यानी कि तनु H2SO4 के साथ गर्म करना है। ओके, तो हमें मिलेगा NC6H12O6, यानी कि ग्लूकोज के कितने N अणु हमें मिल गए, यानी कि बहुत सारे हमें ग्लूकोज के अणु मिले। कब, जब हमने स्टार्च, यानी कि स्टार्च एक क्या है, पॉलीसैकेराइड का हमने जल अपघटन कराया। तो और ये जो ऊपर ये आपको ये साइन दिख रहा है त्रिभुज जैसा, इसे हम हमेशा गर्म के लिए शो करते हैं, यानी जहाँ हम ये लगाएंगे वहाँ पे मतलब वो चीज़ क्या होती है, गर्म हो रही होती है। तो थैंक यू मेरी इस वीडियो के लिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बिकॉज क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस टॉपिक को लिखने के बाद कहीं एक वीडियो क्रिएट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।